हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। हम आशा करते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए हम बात करते हैं क्लास इंटरमीडिएट के लेक्चर नंबर 11 की। पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था हमने, उसमें बात हुई थी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का व्यंजक टाउ बराबर पी साइन थीटा। उसके आगे हम बात करेंगे, यहां से एक स्टेप चेंज होती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर गॉस थ्योरम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए कुछ चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी, जैसे वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज क्षेत्रफल वेक्टर की। क्या होता है क्षेत्रफल वेक्टर? क्षेत्रफल वेक्टर अर्थात एरिया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? पिछली कक्षाओं में हम क्षेत्रफल निकालते रहे। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसकी कोई भुजा में दे दी जाए, मान लीजिए इसकी भुजा L दे दी गई, तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, L स्क्वायर। कोई हमें रेक्टेंगल दे दिया गया, इसकी लेंथ L कही गई और इसकी विड्थ जो है चौड़ाई B कही गई। अब एरिया क्या होगा पूछा जाए तो L इंटू बी। ऐसे कोई सर्किल हो, इसका हमें एरिया पता करना हो, तो इसकी रेडियस पता हो हमें R, तो हम इसका एरिया बता देंगे पाई R स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते रहे। लेकिन यहां जो हम बात करेंगे वो क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे, सदिश की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल वेक्टर के लिए हम जानते हैं, वेक्टर के लिए हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, आई कैफ, जे कैफ और के कैफ, ये हम फर्स्ट में पढ़ के आते हैं। तो यह पता होता है तीन अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड, और तीनों अक्ष एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब किसी भी तल में, एक्स वाई तल में हम कोई भी सरफेस लें, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अब इस एक्स वाई तल में यहाँ पर ये कोई हम यहाँ पर एक स्क्वायर ले लें, वर्ग ले लें, और हम कह दें इसकी लेंथ L है, और ये मान लीजिए OABC, इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट एरिया पूछना होता तो क्या हो जाता, L स्क्वायर हो जाता। लेकिन इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर देखें तो कैसे बना होगा, ये बना होगा ये लेंथ इंटू ये लेंथ, यानी AB। जो क्षेत्रफल एरिया वेक्टर बना होगा वो AB क्रॉस BC। क्रॉस गुणा करने से हमें क्या मालूम होता है, सदिश मालूम होता है, वेक्टर मालूम होता है। ये हम फर्स्ट में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ A क्रॉस B का मतलब क्या है, A क्रॉस B का मतलब है L। आप इसको जब खोलेंगे, आप वेक्टर हटाएंगे, तो A क्रॉस AB मतलब AB इंटू BC साइन थीटा। क्योंकि फॉर्मूला होता है A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। इस फार्मूले का हम अगर यहाँ प्रयोग करेंगे तो इसका परिमाण, इसका मान AB का मान AB आ जाएगा, BC का मान BC आ जाएगा और साइन थीटा। अब यहाँ जो स्क्वायर बनता है, तो इस AB और BC के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हम 90 अंश लेंगे। अब AB आपकी L डिस्टेंस है, L, ये भी L है, दोनों L हैं, तो L इंटू L, और ये क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू 1 अर्थात L स्क्वायर। यानी ये क्या था, वेक्टर फॉर्म थी। इसका मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल में क्या था, वेक्टर था, दिशा भी थी इसके साथ। एरिया निकालने के साथ साथ इसकी में दिशा भी लेनी पड़ती है। अब इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा नॉर्मली होती है। कैसे, या तो कोई भी वेक्टर होगा, या तो इसके बाहर की ओर ऐसे हमेशा जो दिशा लेते हैं वो परपेंडिकुलर लेते हैं, लंबवत लेते हैं। जैसे ये एरिया है, ये कोई सरफेस है, इसका एरिया है, इसके लंबवत ऐसे बाहर की ओर या ऐसे अंदर की ओर। मतलब क्या हुआ, जो जेड अक्ष हमारा बनता है, ये एक्स वाई तल में प्लेन बना था, इसका ये जो सरफेस आएगा जेड अक्ष ऐसे होगा। लेकिन हम ऐसे लाइन नहीं खींच सकते हैं, ऐसे लाइन ड्रा नहीं हो सकती है, क्योंकि 3D की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। यानी ये जेड अक्ष है, ये आपका ऐसे आएगा, अर्थात इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इसके लंबवत ऐसे बाहर की ओर जेड प्लस में आएगा, या फिर अंदर की ओर ले जाएं, जैसे ये है, इसका बाहर की ओर या इसके पीछे की ओर ऐसे। तो जब ये आएगा तो जैसे इधर एक्स पॉजिटिव होता है
और इधर एक्स निगेटिव होता है। ठीक उसी तरह वाई ऐसे पॉजिटिव में होता है, इधर वाई निगेटिव होता है। ऐसे जेड जो बाहर की ओर ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे हो जाएगा तो निगेटिव। तो यदि इधर की ओर आता है, बाहर की ओर ऐसे वेक्टर आता है तो पॉजिटिव होगा, अंदर की ओर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लिखते हैं स्क्वायर अगर बाहर की ओर तो के कैप कह देंगे, क्योंकि आई पे होता है एक्स और जे होता है वाई अक्ष पर, और के होता है यहाँ पर वेक्टर कहाँ जेड अक्ष पर। तो यहाँ पर जेड अक्ष की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, के कैप होगा। अगर अंदर की ओर होगा तो ये माइनस के कैप बन जाएगा, स्क्वायर माइनस के कैप। ये होता है आपका एरिया वेक्टर, यानी परपेंडिकुलर बाहर की ओर या उससे अंदर की ओर ऐसे। तो एरिया वेक्टर को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोई भी अगर 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर है, तो उसका जो एरिया वेक्टर बनता है उसके लंबवत बाहर की ओर निकालते हैं। ऐसा ऐसे लंबवत इधर की ओर बाहर या पीछे की ओर बाहर की ओर ऐसे है पृष्ठ, ये ऐसे बाहर की ओर या ऐसे ये बाहर की ओर। तो ये हमारा क्या था, एरिया वेक्टर। अब हम बात करते हैं यहां पर कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यदि कोई क्लोज सरफेस है, कोई बंद सरफेस है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई बंद सरफेस ले लिया और यहां कहीं चार्ज रखा हो आवेश, और हम जानते हैं यदि चार्ज आपका प्लस है, प्लस क्यू आर एस से जो फील्ड लाइन निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो बाहर की ओर इस प्रकार निकलती है। और यदि माइनस चार्ज होता है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती हैं। ये हम पढ़ चुके होते हैं पहले से। तो यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है और ये क्या सरफेस है, क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, और ये कोई चार्ज रखा। अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस पृष्ठ के लंबवत होंगी बाहर की ओर ऐसे, इनकी जो संख्या होगी, इस संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पृष्ठ को पार करेंगी वो भी इस पृष्ठ के लंबवत, यानी ये पृष्ठ ऐसा है इस प्रकार से और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इसके लंबवत 90 अंश कोण पर। तो इन फील्ड लाइन की जो संख्या बनेगी, नंबर बनेगी, उसको हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। जैसे इसको हम और अच्छे से अगर समझें तो मान लीजिए कि एक कोई क्लोज लूप, यहां क्लोज सरफेस लेते हैं और इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं, लेकिन जो फील्ड लाइंस, जो वैद्युत रेखाएं इस पृष्ठ को पार कर पा रही हैं, उन्हीं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 फील्ड लाइन ऐसी हैं जो इस पृष्ठ को पार कर रही हैं, वो भी पृष्ठ के लंबवत। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स की बात होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहते हैं, 4 है। फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर 4, क्योंकि 4 फील्ड लाइन ऐसी हैं जो इस पृष्ठ को पार कर पा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी बंद पृष्ठ से जो लंबवत वैद्युत रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बनती है क्या, कि किसी बंद पृष्ठ से, कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से जुड़ने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या, और कैसे गुजरे वो, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका संकेत होता है फाई ई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक से है, फाई मतलब फ्लक्स है। अब यदि यहाँ फ्लक्स हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो देखें फ्लक्स किन किन मानों पर निर्भर करता है। यदि यहाँ पर हम ये एरिया बढ़ा दें, यानी सरफेस हम बड़ा कर दें, सरफेस इतना बड़ा कर दें, आप फील्ड लाइन ऐसे जा रही हूं, तो क्या होगा, सरफेस बड़ा हो जाने से फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगे इसको, यानी यहाँ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड लाइंस साथ में, तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये वैद्युत फ्लक्स जो आपका है फाई ई, ये डिपेंड करता है एरिया पर, यानी इसका एरिया जैसे बढ़ता जाएगा सरफेस का, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, यदि ये फील्ड लाइंस हम बहुत ही पास कर दें, यानी बहुत सघन कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्रॉस करेंगे यहाँ से। जैसे कुछ इस प्रकार से कर दें, मान लीजिए सरफेस हमारा भले ही छोटा है और फील्ड लाइंस बहुत पास निकल रही है ऐसे,
तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा क्रॉस कर पाएंगे। अब यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यहाँ हो गया प्लस कितना 9 हो गया। तो कैसे बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से, यानी फील्ड लाइंस पास कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। यानी ये फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। तो यहां से बन जाता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी इन दोनों मानों के बढ़ने से आप वैद्युत क्षेत्र बढ़ा दोगे तो ये फ्लक्स बढ़ जाएगा। वैद्युत जिस पृष्ठ से वैद्युत रेखाएं गुजर रही हैं उसका एरिया बढ़ा दोगे तब भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है फाई बराबर ई डॉट ए, यानी यदि फील्ड लाइंस किसी सरफेस से निकल रही हैं तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण, और जिस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, निकल रही हैं, उस सरफेस का जो एरिया है, इन दोनों का अदिश गुणन कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। अब यदि इसका हम वेक्टर डालें तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा। वेक्टर में क्रॉस साइन होता है और घाट में ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां बन जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये बन जाएगा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। तो हमने क्या सीखा, वैद्युत फ्लक्स सीखा कि किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, फाई बराबर ई डॉट ए। अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या है। तो जरा देखिए, फार्मूला आया है फाई बराबर ई डॉट ए। ई क्या यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि ई बराबर F/Q क्यू था। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर पान कूलाम। इसका एक यूनिट और होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। ये दो यूनिट रह जाएंगे इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। अगर इसकी हम डायमेंशनल की बात करेंगे, विमा की बात करें, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी यहाँ निकाल सकते हैं। न्यूटन की विमा होती है, यानी बल MLT-2 मीटर स्क्वायर, इसकी विमा हो जाएगी L स्क्वायर, लगा है स्क्वायर कर देंगे। C कूलाम है, उसकी विमा AT हो जाएगी। अब ये बन जाएगा ML2 ये है, और L पावर n1 यहाँ पर है, तो 2 और 3 ML3 T-2 है, ये T यहाँ पर है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, T-3, और ये ऊपर जाएगा तो A-1, ये इसकी हो जाएगी विमा, हो जाएगी किसकी, वैद्युत फ्लक्स की। अब बात करते हैं कि यदि कोई पृष्ठ है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे बाहर की ओर होगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी की